नरेंद्र मोदी। वन रैंक वन पेंशन के लिए पूर्व सैनिकों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म ही हो गया। पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने शनिवार को OROP लागू करने की घोषणा कर दी। has taken a decision to implement the OROP. In simple terms, OROP implies that uniform pension be paid to armed forces personnel retiring in the same rank with the same length of service, regardless of their date of retirement. सरकारी खजाने पर तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम बोझ के बावजूद सरकार ने वन रैंक वन पेंशन पर आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके तहत हर 5 साल में पेंशन का पुनः निर्धारण किया जाएगा। हालांकि जिन लोगों ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली है उन्हें OROP का लाभ नहीं मिलेगा। ये योजना 1 जुलाई 2014 से लागू होगी। साथ ही एरियर्स का भुगतान 4 छमाही किश्तों में होगा। हालांकि शहीदों की विधवाओं को पूरे एरियर्स एक ही किश्त में मिलेंगे। जो सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का अप्रूवल जो बोला है वो अच्छा है और हम इसको सेटिस्फाइड हैं कि जो हमारी डिमांड अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी वो सरकार ने मान ली है। एनडीए गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ज्यादा काम करके आज जो डिसीजन दिया है और करीबन 12,000 करोड़ रुपए का एरियर तक का भी ऐलान कर दिया। और सबसे अच्छा कहा कि जो विडोज हैं, वार विडोज हैं, उनके एरियर एकदम में ही दे दिए जाएंगे। ये हमारी मांग सन 1973 से थी और इस पर किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया था और हम लोगों का थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया गया था। ये मनमोहन सिंह सरकार के जरिए 500 करोड़ रुपए देके कहा हमने वन रैंक वन पेंशन सैंक्शन कर दिया है। इन सब कमियों को आज मोदी जी ने दूर किया है। सरकार का अनुमान है कि OROP एरियर्स के लिए अतिरिक्त 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। यूपीए सरकार ने OROP को लागू करने के लिए महज 500 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान की घोषणा की थी, लेकिन यूपीए के शासनकाल में ये कभी लागू ही नहीं हुआ। भूतकाल में कांग्रेस के समय में ही सेना के जवानों को पेंशन को कम करने का फैसला 1973 में लिया गया और जब कांग्रेस की सरकार थी उसकी अंतिम घड़ियां थी तब वन रैंक वन पेंशन के लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपए का आवंटन कर सेना के जवानों का एक तरह से मजाक भी उड़ाया गया है। वन रैंक वन पेंशन के अनुसार सभी सशस्त्र सेनाओं के जवानों और अधिकारी जो समान रैंक पर सेवा की समान अवधि के बाद सेवानिवृत्त होंगे एक जैसी पेंशन के हकदार होंगे, भले ही उनकी रिटायरमेंट की तारीख या साल कोई भी क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर 1996 से पहले सेवानिवृत्त हुआ एक सिपाही 2006 के बाद रिटायर हुए सिपाही के मुकाबले 82% कम पेंशन पाता है। इसी तरह सेना का एक मेजर स्तर का अधिकारी जो 1996 से पहले रिटायर हुआ है 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए मेजर से 53% कम पेंशन पाता है। OROP के लागू होने के बाद 25 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक और 6 लाख शहीदों की विधवाओं को फायदा मिलेगा। वन रैंक वन पेंशन की पूर्व सैनिकों की मांग लगभग 4 दशक पुरानी है, जिस पर एक के बाद एक सरकारें टाल मटोल करती आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा OROP लागू करने की घोषणा निश्चित तौर पर लाखों वीर सैनिकों के लिए एक बड़ी राहत और मुस्कान लेकर आई है। ये राजपथ हर साल साक्षी होता है हमारे सैन्य शक्ति का, राष्ट्र के शक्तिबोध का, और आज इतिहास साक्षी हुआ है हमारे सैनिकों की 4 दशक लंबी मांग के तार्किक समाधान का। ये वादे को पूरा करने का प्रमाण है, ये सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सरकारी खजाने पर भले ही 10,000 करोड़ रुपए का अधिभार आए, लेकिन सरकार ने यह साफ किया है कि प्राण प्रण से मातृभूमि की रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों की समस्याओं के समाधान में धन की कमी कहीं भी आड़े नहीं आएगी और सरकार उनकी समस्या के समाधान के लिए प्राण प्रण से ही तत्पर रहेगी। सहयोगी नंदिता डागर और कैमरामैन आरके के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो केंद्र सरकार ने